कबीर यह संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना जी। मगन रहना जी, मगन रहना, मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। वहाँ में बोले मेरी मैना, वहाँ में बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। तेरे पिया तेरे तन में बसत है, तेरे पिया तेरे तन में बसत है, तेरे साहिब तेरे तन में बसत है, तेरे साहिब तेरे तन में बसत है, 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 तेरे साहिब तेरे तन में बसत है, तेरे साहिब तेरे तन में बसत है। खोल कर देखो नैना, खोल कर देखो नैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरणों में लिपट रहना, गुरु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन 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 रहना, मगन रहना जी, मगन रहना जी, मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना।
साहब कहते हैं, अगर कुछ लोगे नहीं और कुछ दोगे नहीं तो मगन रहोगे। मगनता बड़ी चीज़ है हमारे जीवन में। मगन कौन रह सकता है? जो लेता और देता नहीं वही मगन रह सकता है। सहज ही नहीं आती जीवन में मग्नता। ये कथन अध्यात्म का है। अध्यात्म में जो किसी को अपना मन नहीं देता, अपना दिल नहीं देता और किसी की बुराई, किसी की त्रुटि, किसी का ऐब, किसी के दोष नहीं लेता, वह मगन रहता है। और जो किसी की त्रुटि लेगा, दोष को ओढ़ रखेगा, तो वो चैन से सो नहीं सकता। इसीलिए किसी की त्रुटि, किसी के ऐब, किसी की गलती, किसी के दोष न लो। अपना मन, अपना दिल किसी को ना दो। अपना दिल अपने में रहे, अपना मन अपने में रहे। मन वही कहो रहो मन मारे, खिजवा खींची न बोले हो। अपने मन से कह दो कि ऐ मन, तू अपने आप में रहा, इधर उधर भटक मत, इधर उधर की नुक्ताचीनी न कर, अपने आप में संतुष्ट, आत्म संतुष्ट रहें, तभी हम मगन हो सकते हैं। तो ये अध्यात्म की बात है। कुछ लेना न देना तभी मग्नता आएगी, कहते हैं साहब। लेकिन व्यवहार में लेन देन करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार में जन धन है और अध्यात्म में मन धन है। मन अपना नहीं देना है किसी को, अपना मन समेट के रखना है अपने आप में। और व्यवहार में जन धन है। व्यवहार बड़ा विस्तृत है, नए नए संबंध जुड़ते रहते हैं, तो उसमें लेना देना पड़ेगा। और लेना देना विवेक से हो, विश्वास भी करना पड़ेगा, विश्वास के साथ विवेक हो, सावधानी पूर्वक लेन देन करें। एक व्यक्ति था, वह खूब लेन देन करता था, क्योंकि बड़ी दुकान थी उसकी। तो एक व्यक्ति उधार लेना शुरू किया, तो धीरे धीरे रोज उधार लेता वो, और पैसे बढ़ते गए। आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, महीने में दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा, पैसे आएंगे तो दे दूंगा, फसल कट जाएगी तो दे दूंगा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 6 महीने बीत गए। उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। परेशानी बढ़ गई दुकानदार की। तो लेन देन समझदारी से हो। बिना समझदारी, बिना विवेक के केवल ऐसे ही विश्वास करके दे दिए तो लेने में परेशानी होगी। और लोग ले लेते हैं लेकिन देने में आनाकानी करते हैं। वो कहानी भी आप सुने होंगे पाठ्य पुस्तक में। बचपन में तो हमने इसे पढ़ा है कि एक सेठ धीरे धीरे कि उसका व्यापार गिरता गया और एक दिन ठप पड़ गया। तो उसने सोचा कि बाहर कमाने जाऊंगा। तो उसके घर में एक तराजू था लोहे का। वो तराजू लेकर के अपने मित्र के यहाँ गया, दूसरे सेठ के यहाँ, और कहा कि मित्र, ये तराजू रख लीजिए और मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो कुछ पैसे भी उधार दे दें। तो उसने पैसे उधार दे दिए, तराजू रख लिए और गए। तो बढ़िया से कमा करके जब वापस लौटा तो याद आए कि मित्र को तराजू दिया हूँ, क्यों न तराजू लेता हुआ चलूँ और उसके पैसे भी अदा कर दूँ। तो उनके पैसे अदा कर दिए और कहे कि मेरा तराजू भा गया था, पसंद आ गया। तो उन्होंने, सेठ ने कहा कि वो तराजू तो चूहे ले गए। मित्र ने कुछ नहीं कहा उस समय, तो चले गए। लेकिन घर जा कर के उन्होंने भी तरकीब बनाई कि लोहे के तराजू चूहे कैसे ले जा सकते हैं, वो चूहे क्या करेंगे ले जा कर के। समझते देर नहीं लगी कि ये हमारे मित्र की चालबाजी है। वो तराजू देना नहीं चाहते, लौटाना नहीं चाहते। तो उसने पता किया, तो सेठ का एक लड़का था जो पढ़ने जाता था, छोटा ही था। तो पढ़ने गया था, तो ये जा कर के उनको बहला फुसला करके अपने पास ले आया और ला करके उसको छिपा दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि बच्चा मित्र के पास है, उन्होंने ही ये सब किया होगा, उनके तराजू नहीं लौटाया हूँ। तो जा कर के कहने लगा, बच्चा कहाँ है? कहे वो मेरे पास तो थे, लेकिन उसको बाज उठा के ले गए। तो उसको बड़ी चौंक हुई। कहे इतना बड़ा लड़का है, बाज कैसे उड़ा के ले जाएगा उनको? तो कहे कि चूहे लोहे के तराजू को कैसे ले जा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, क्या करेगा उसका? उसकी अक्ल ठिकाने आए। उसने हार मानी और कहा कि
ठीक है, मैं आपके तराजू लौटा देता हूँ, आप मेरे बच्चे को दे दो। पहले तराजू लाओ फिर बच्चे ले जाना। तराजू ला कर दिए और बच्चे फिर ले गए। तो ये कहानी या तो सिर्फ कहानी हो या घटना ही क्यों ना हो, घटना हो या कहानी हो, जो भी हो, लेकिन हमारे जीवन में आए दिन ऐसी बातें आती रहती हैं। लेन देन में बड़ी परेशानी होती है, आदमी इसी के चलते बहुत दुखी रहता है। उसको सामान दे दिया हूँ, अभी तक लौटाए नहीं, किसी को फावड़ा दे दिए, किसी को कुदाल दे दिए, किसी को तसला दे दिए, लेकिन अभी तक नहीं लौटाए हैं। तो कितने लोग होते हैं, मांग कर ले तो जाते हैं लेकिन लौटाते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहें, और उनको चाहिए कि किसी से मांगे हैं तो समय के पहले उनको देने का प्रयास करें। इससे उनका विश्वास हम जीत सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो सामान फिर मिल जाएंगे, और नहीं लौटाएंगे पड़ा रहेगा। कितने लोग भूल गए होते हैं, भूल जाते हैं, भूलने की आदत होती है। सामान ले गए हैं, अब लौटाते नहीं हैं, भूल जाते हैं। तो जब जाते हैं घर मंगने तो पता चलता है ओह भूल गया। तो भूले ना, किसी के यहाँ लाए हैं तो जिम्मेदारी होती है कि समय से उनको लौटा दें, ताकि समय से फिर आवश्यकता पड़े तो फिर मिल जाए। तो लेने देने में बड़ी सावधानी चाहिए, ये व्यवहार की बात है। अध्यात्म में साहब कहते हैं कुछ मत दो और कुछ मत लो, निश्चिंत रहना है। तो कुछ न लेने देने का अर्थ यही है कि निश्चिंत रहना है, बेफिक्र रहना है। और बेफिक्री की ज़िंदगी किसे नहीं चाहिए। निष्फिक्रता तभी आएगी जब कुछ लिया दिया नहीं जाएगा। जीवन में मग्नता तभी आएगी जब कुछ लिया नहीं जाएगा और कुछ दिया नहीं जाएगा। किसी को अपना मन, अपना दिल न दो, और किसी की बुराई, किसी की ऐब, किसी की त्रुटि, किसी के दोष न लो। निश्चिंत रहो। साहब ने कहा है ना, जाको कछु न चाहे सोई शहंशाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह नहीं है तो चिंता नहीं है। मनवा बेपरवाह, मन बेपरवाह हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। साहब कहते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए वही तो शहंशाह है, वही तो निश्चिंत है। अपना मन सबसे छुड़ा कर रखें, कहीं ना फंसाएं, कहीं ना लगाएं, तो हमेशा गगन मगन रहेंगे। एक सेठ जी थे और उसने 2 व्यक्तियों को 100-100 रुपये उधार दिए 1 महीने के लिए ब्याज पर। एक ने तो महीना पूरा होते ही ब्याज सहित चुका दिया, लेकिन दूसरा आनाकानी करने लगा। वो जो चालाक बनते हैं, वो चालाकी ही, वो चतुरता ही उसके गले की फांसी हो जाती है। साहब ने कहा ना, चतुर झूलहि चतुराइया। जो चतुर होते हैं वो अपनी चतुरता में ही झूलते रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं। अपने को बड़ा तिस्मार खान, बड़े होशियार, बड़े चालाक समझते हैं कि हमने इतना उनका लूट लिया, इतना उनका खा गए और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अरे वो संस्कार तुम्हें खाएगा, और समय आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज से वो निकलेगा, पेट फाड़ करके, चीर फाड़ करके। तब पता चलेगा कुदरत में क्षमा नाम की चीज़ नहीं है। इस धरती आकाश के बीच किसी को क्षमा नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, तुम क्यों हो उदास। साहब कहते हैं जो करेगा वो भरेगा, देर सवेर उसको फल मिलेगा। काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोई। अन बोए लुनता नहीं, बोए लुनता होए। जो नहीं बोएगा वो फसल नहीं काट सकता, जो बोएगा वही काटेगा। जो करेगा देर सवेर उसको मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो मिलता ही मिलता है। गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये ज़मीन आसमान सब उसी का है, सब कुदरत का, सब प्रकृति की चीज़ें हैं। इसलिए उत्पात मत करो, सहज सरल मीठे होकर के जियो, तो देखना कितनी मग्नता रहेगी जीवन में। सेठ ने उधार दिया तो दूसरा ने तो लौटा दिया, पहला वाला था वो लौटाया नहीं। बड़ा चतुर, बड़ा चालाक अपने को समझता था। जब भी सेठ कहते पैसे हमारे दो, तो कहते हैं अभी पैसे नहीं दे दूंगा, ये बीमारी में उठ गया, पत्नी बीमार थी, बच्चे के पढ़ाई में चले गए, माँ चल बसी, तरह तरह के बहाने
बाजी करता था वो। सेठ ने 2 मुस्टंडों को लिया और कहा चलो आज उसको पकड़ना है, और उसको पकड़ लिए। पकड़ करके बंधवा दिए, और जब बंधवा दिए तो सेठ ने पूछा बताओ हमारे पैसे देते हो कि नहीं। कहे सेठ जी नहीं है, जब होगा तब दे दूंगा। सेठ ने कहा ऐसा करो 100 प्याज खा लो, पैसे छोड़ दूंगा। उसको ये अच्छा लगा कि 100 रुपया देना भी नहीं पड़ेगा, प्याज खाने को भी मिल जाएगा। कहे लाओ। प्याज खाना शुरू किया। प्याज खाते ही आँख से आंसू निकलने लगे। उसके झार से वो परेशान हो गया। कहा नहीं खा पाऊंगा। तब सेठ ने कहा 100 मिर्च खा लो, पैसे छोड़ दूंगा। उसको लगा इसमें झार नहीं होता है। लाओ मिर्च खाने लगे। मुश्किल से 10-12 मिर्च खा पाया होगा। जलने लगा कलेजा। उसके तेज तलख तीखेपन से। कहा नहीं खा पाऊंगा। तब सेठ ने कहा ऐसा करो 100 जूते खा लो, पैसे छोड़ दूंगा। तो उसने सोचा ना इसमें झार है और ना ये तेज तलक है, इतने तीखे हैं, इसमें क्या है, खाना बस है। तो पेट के बल लेट गया और पीठ पे जूते पड़ने लगे तड़ातड़। जब 20-21 जूते पड़े तब उसके होश ठिकाने आ गए। सोचने लगा इतने जूते खाते खाते तो मर ही जाऊंगा मैं, 100 जूते खाते खाते मर ही जाऊंगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो उसने कहा बस करो सेठ जी, बस करिए, अभी आपके पैसे हम ला करके आपको दे देते हैं। तो सारी चतुरता, सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है, और आदमी उसी के चलते एक दिन अपने को दुखों के गड्ढों में झोंक देता है और बेवकूफ़ बन के रह जाता है। तो जो बाहरी चालाकी है वो उसमें सबसे बड़ा बेवकूफ़पना हमारा छिपा है, जिसको हम सरल समझते हैं। असली में समझदार वही होते हैं जो सरल, सादा, निश्चल होते हैं, निर्दोष होते हैं। उसी का जीवन सुखमय, आनंदमय और मगन वही होते हैं। आगे साहेब कहते हैं गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। ये मन रूपी जो नदी है बड़ी गहरी है। मन कितना खतरनाक है। मन ने सबको रुला के रख दिया है। एक ही मन है हमारे पास। सोचिए अगर 2-4 मन होते तो क्या दुर्गति होती। एक ही मन ने तो इतना रुला के इतनी दुर्गति कर रखा है। उसी एक मन को हम समझ नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। तो गहरी नदियाँ, ये मन की नदी बड़ी गहरी है, और नाव पुरानी, ये शरीर रूपी नाव पुराना है, बहुत पुराना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, मरना, गर्भवास में जाना, यही क्रिया चालू है। ये देह हमारी जो खड़ी है ये अचानक नहीं खड़ी है। इसके पीछे लंबी श्रृंखला है, कर्मों का जाल है, बड़ी कतार है। हम समझे इसे, कोई मजाक नहीं है। अचानक खड़ा नहीं हो गया है। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कुछ भी अचानक नहीं आता, उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है, कोई न कोई कारण, रीज़न होते हैं। अपने आप कुछ नहीं होता। जो जादू मंत्र दिखाए जाते हैं वो सब हाथ की सफाई है, बात की सफाई है, वस्तु की बनावट है, केमिकल आजकल आ गए हैं, तरह तरह के दिखाते हैं। वो सब इतने तेजी से करते हैं, इतने अभ्यस्त रहते हैं कि आपको लगता है कि ये जादू कुछ नहीं होता दुनिया में। जादू नाम की चीज़ नहीं है दुनिया में। वो वही दिखाते हैं जो उनके पास होते हैं, बस छिपा के रखते हैं और बड़े सफाई से पेश करते हैं। उसमें वो अभ्यस्त होते हैं। तो हमें लगता है कि जादू है, नहीं, वो अभ्यस्त है। दिखाने वाले होते हैं वो वही दिखाते जो उनके पास होता है, बस छिपा के रखे रहते हैं। और उसको पेश करने का तरीका इतना खूबसूरत होता है कि जादू जैसा लगता है। इसलिए साहब ने कहा तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। जितने तंत्र है, मंत्र है, सब झूठ है। तंत्र मंत्र यंत्र, इसके पीछे है षड्यंत्र, और इसी से दुखी है पूरा प्रजातंत्र।
तो कुछ नहीं होता। तंत्र मंत्र सब झूठ है। यंत्र मशीन को कहते हैं तंत्र, और षटकोण और कुछ गणितीय ढंग से होता है वो तंत्र है। और मंत्र कहते हैं श्लोक को, मंत्रणा देना को, राय को, सलाह मशवरा, इसका अर्थ यही है। श्लोकों को मंत्र कहते हैं। और ऐसे जो झाड़ फूक करते हैं, कुछ का कुछ करते हैं, वो सब कुछ नहीं होता। तो जादू तंत्र मंत्र सब झूठ है। और कुछ चालाक चतुर धूर्त लोग फंसाते हैं जनता को, और मूर्ख लोग फंसते हैं। जिसके अंदर में लालच होगा वो फंसेगा ही। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जी हिम्मत को लोभिया तेही घर ठग को वास। गुरुदयाल साहब कहते हैं लोभी के घर में ठग उपासा नहीं जाता, उसको तो भरपूर खाने को मिलता है इच्छानुसार। जो लोभी होगा ठग उसके यहाँ पहुँच जाएगा और तरह तरह के प्रलोभन दे करके उसको फंसा लेगा और लूट कर ले जाएगा। यही तो हो रहा है आज भी, और पहले भी होता था। आज नए नए रूप में हो रहा है, टेलीविज़न के माध्यम से, अखबार और प्रपंच पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अनेक ढंग से हो रहा है। विज्ञान का सहारा लेकर के अविज्ञान का प्रचार हो रहा है। तरह तरह के केमिकल रसायन से कुछ का कुछ दिखाया जा रहा है और लोग आसानी से फंस जाते हैं। इसीलिए पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो, बुद्धिजीवी बनो, विवेकवान बनो, विचारक बनो, चिंतक बनो। साधारण सोच रख करके कभी उबर नहीं सकते। साहब कहते हैं खेवटिया से मिले रहना, गहरी नदियाँ नाव पुरानी केवटिया से मिले रहना। ये मन रूपी नदी बड़ी गहरी है और बड़ी तेजी से चल रही है। मन हमेशा चरखे की तरह चलता रहता है। उसी मन को दिशा देना है। चंचल मन होना गलत नहीं है। मन जितना चंचल होगा काम उतना ही जल्दी होगा। बस काम ये करना है कि मन को साध लेना है। घोड़ा जितना चंचल होता है लक्ष्य पर, मंजिल पर उतना ही जल्दी पहुंचाता है। और अगर घोड़ा सधा हुआ ना हो तो चढ़ने ही नहीं देगा, और कहीं ले देकर चढ़ भी गए तो उठा के पटक देगा, गिरा देगा, वो हाथ पैर वैसे टूट जाएंगे। ऐसे ही मन अगर सधा हुआ ना हो तो चंचल मन आदमी का जीना हराम कर देता है। उनका जीना दुभर हो जाएगा। हमेशा एक न एक दुख, एक न एक चिंता, परेशानी, दिक्कत उसके सामने मन खड़ी करता रहेगा, लाता रहेगा। तो मन सधा हो तो कब सधेगा? इस शरीर रूपी नाव भी बहुत पुरानी है, और सधेगा कब? जब गुरु के शरण में जाएंगे। गुरु बिना कौन लखावे बाट। गुरु बिना सही रास्ता कोई नहीं लगाता। संसार के जितने लोग हैं सब अपने अपने स्वार्थ में लगे पगे हैं, इसीलिए अपने अपने तरफ सब खींचते हैं। किसी से मिलने जाओ, चाहे वो कुल कुटुंबी हो, सगे संबंधी हो, अपने निजी परिवार के लोग हो, कभी मिलने जाओ तो यही पूछते हैं धान पान ठीक है, जगह जमीन ठीक है, बढ़िया कमावत हो, बच्चों की शादी हो गई। यानी दुनियादारी की ही बात पूछते हैं। ये कभी नहीं पूछते कि मन कैसा है। कुछ सद्ग्रंथ, सत साहित्यों को पढ़ पाते हो, सत्संगत में जा पाते हो कि नहीं, ये नहीं पूछते हैं। जिससे मन और नीच हो, मन और चंचल हो, मन और कुटिल कामी हो, वही पाठ पढ़ाते हैं दुनिया के लोग। वो तो संत, साधु, गुरु, सद्गुरु हैं, जिनकी अहेतु की कृपा है हमारे जीवन पर। वो बिना हेतु ही अकारण हम पर कृपा करते हैं। कोई शर्त नहीं, कोई चाहना नहीं। उनकी कृपा, उनकी दया, उनका प्रेम इतना निश्चल है, जल, आग, हवा, धरती की तरह। धरती बेशर्त अपनी आंचल फैलाई है हमारे लिए, और हवा स्वाभाविक बहती है और सबके सांस को तरबतर कर देती है। अग्नि, जल, ये सब के लिए है। मिट्टी और हवाएं सब के लिए बहती हैं, सब के लिए है। ये किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं, और बेशर्त सब के लिए बहती है। ऐसे ही सच्चे गुरु, संत, साधु, सज्जन होते हैं, जिनकी कृपा सब पर बराबर होती है। वो सबके लिए जीते हैं, मानवता के लिए जीते हैं। रोग बड़ा हो
और बढ़ा चढ़ा हो, भयंकर रोग हो, तो झोला छाप डॉक्टर या छोटे मोटे डॉक्टर से काम नहीं चलेगा। उसके लिए बड़े सर्जन चाहिए, अच्छे जानकार चाहिए, जो उसमें निष्णात हो, स्पेशलिस्ट हो, मर्मज्ञ हो। ऐसे ही ये जन्म मरण का चक्कर असाध्य रोग है और बड़ा गहरा रोग है। अनादिकाल से ये जन्म लेने मरने का क्रम जारी है। इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा तो सद्गुरु की शरण जरूरी है। शरीर रूपी नाव पुरानी है और ये मन की नदी बड़ी गहरी है। इसको तरने के लिए, इससे पार पाने के लिए सद्गुरु रूपी केवटिया के पास जाना ही पड़ेगा, उनसे मिलकर रहना ही पड़ेगा। कोई अच्छा डॉक्टर बनना चाहे तो अच्छे डॉक्टर से मेल मिलाप, बराबर उनके साथ उठना बैठना, उनसे सीखते रहना पड़ेगा। कोई अच्छा वकील बनना चाहे तो अच्छे वकील के संग साथ करके बराबर उनके साथ रहते रहते वो अच्छा वकील बन जाएगा। ऐसे ही अच्छे किसान, अच्छे व्यापारी के पास रह करके अच्छा किसान और अच्छे व्यापारी बना जा सकता है। अच्छा कला कौशल में जो माहिर है उनके पास रह करके अच्छी कला कौशल हम सीख सकते हैं। ऐसे ही जो शांति के सागर साधु संत गुरुजन हैं, उनके चरण शरण में रहकर उनकी सेवा भक्ति करके हम भी वैसे ही स्थिति को, वैसे ही दशा को प्राप्त कर सकते हैं। उसी मनोदशा में हमेशा के लिए जी सकते हैं। इसलिए सद्गुरु रूपी केवटिया के साथ मिले रहना अत्यंत आवश्यक है हमारे कल्याण सुख शांति के लिए। इस शरीर रूपी नाव बहुत पुराना है। इसका अध्यास, इसकी अंत ममता बड़े गहराई में धसे हुए हैं हमारे अंदर। एक व्यापारी था और वह खूब व्यापार करता था, समुद्र से आना जाना करता था। एक बार वो कनस्टर में तेल ला रहा था दूसरे देश से, नाव के माध्यम से समुद्र के जरिए ला रहा था। तो जोरों की आंधी आई तो जो उनके कारीगर थे, उनके मजदूर थे, काम करने वाले, वो जानते थे कि कैसे हमें इससे पार पाना है और जब कोई चारा न दिखे तो कूद करके तैरते हुए निकल जाना है। तो आंधी इतनी ज़्यादा थी, तूफान इतना तेज था कि नाव पर रहना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा, सेठ जी तैरते हुए निकल जाइए, बचने का कोई रास्ता नहीं है, और छोड़िए सब मार डाल हुए, ये सब डूब जाएगी नाव यहाँ, और आप बैठे रहे नाव में तो आप भी डूब जाएंगे। तो जो खाली कनस्टर थे उसको ले करके सभी उनके मजदूर थे वो कूदने लगे एक एक करके और तैरते हुए आगे बढ़ने लगे। तो ये जो व्यापारी था उसने सोचा, जब तैरना ही है तो खाली कनस्टर लेकर के क्यों तैरा जाए। वो भरा हुआ कनस्टर लेकर के तैरने लगा। तो भरा हुआ कनस्टर तैरेगा थोड़ी, वो डूब जाएगा। वो डूब गया और साथ में वो भी डूब गए और मर गए। यही अहंता ममता है। जब जीना ही है हमें तो अहंता ममता छोड़ करके क्यों ना जिया जाए। एकदम सुख में, आत्मिक सुख में, आत्मिक शांति में क्यों ना जिया जाए। और एक दिन तो छोड़ना ही है शरीर, तो उसकी अहंता ममता रख करके सिवा दुख के, पीड़ा के, बंधन के क्या मिलेगा। हमें चाहिए कि हम इस देह के अहंता ममता को छोड़ करके, इस देह का अहंकार ना हो कि मैं इतना रूपवान हूँ, इतना विद्या वाला हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, इतने पैसा वाला हूँ। बहुत सारा अहंकार हमने ओढ़ रखा है, बड़ी लंबी लिस्ट है अहंकार की हमारे। तो सारे अहंकार को उतार के रख दें। जिस प्रकार मैले कुचैले गंदे कपड़े को उतार के रख देते हैं और धो करके फिर साफ कर लेते हैं, ऐसे ही अपने अहंकार को उतार करके हमेशा के लिए
छोड़ दें और सरलता को, नम्रता को और कोमलता को धारण कर लें, जिससे जीवन में मिठास आए, जिससे मन एकदम मक्खन की तरह मुलायम, सॉफ्ट और किरकिरा रहित हो। ऐसा मन ही तो अमृत है। तो इस देह की अहंता ममता छोड़े, किसी प्रकार की ममता ना रखें इस देह से। हाँ, जीवन गुजर के लिए कमाना धमाना पड़ेगा, वो तो जीवन भर है, वो कर्तव्य है। लेकिन इंद्रिय सुख के चक्कर में जन्म मरण का बुखार चढ़ाना अच्छा तो नहीं। अर्थात घर, जमीन, खूब धन दौलत दे करके कोई हमारी स्वतंत्रता छीन ले, हमें गुलाम बना ले, तो ये तो अच्छा नहीं। और ये मन रूपी नदी बड़ी गहरी है। साहब कहते हैं, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाचिए जाके हृदय विवेक। मन सायर है, समुद्र है, और उसमें उठने वाली तरंगे, उसकी लहर एक इच्छा है। साहब कहते हैं, जो बहुत अचेत लोग हैं वो सब बूढ़े डूब गए, अचेत लोग जितने हैं सब डूब गए। बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाचिए। साहब कहते हैं, वही लोग बचेंगे या वही लोग बचे जिसके हृदय में विवेक है। इसलिए विवेक को हमेशा जागृत रखो। विवेक से ही सब कुछ समझ में आता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, क्या स्व है, क्या पर है। ये साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए विवेकवान बनो। साहेब कहते हैं, 5 तत्व का बना पिंजरा, वामे बोले मेरी मैना। 5 तत्व, वैसे तत्व 4 है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये देहाती लफ्ज है। पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, ये 4 महाभूत है। भूत कहते हैं तत्व को। इन 4 महाभूतों में ही गति है, क्रिया है। 5वां आकाश। आकाश कोई तत्व नहीं है। आकाश यानी खाली स्थान, अवकाश, शून्य जगह, उसी में सारी क्रियाएं, गति होती है। वो तत्व नहीं है, क्योंकि उनमें गति नहीं है। गीताकार ने भी जब जिक्र किया तो 4 तत्वों का ही जिक्र किया, 5वें तत्व का जिक्र नहीं किया। आप जानते हैं प्रसिद्ध श्लोक, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्तापो, न शोष्यति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। शस्त्र पृथ्वी तत्व का है। और नैनम दहति पावकः, आग जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, वायु हवा सुखा नहीं सकती। ये आत्मा की अमरता, अखंडता, शाश्वत पने को दिखाती है। लेकिन 4 जो आग, पानी, मिट्टी, हवा है, उसी का जिक्र है, आकाश तत्व का नहीं, क्योंकि उसमें कोई क्रिया नहीं है, गति नहीं है, शून्य है वो। तो आकाश कोई तत्व नहीं है, उसी में तो सारी गति होती है। सदगुरु कबीर ने भी 5 तत्व कहा। गीता में भी 5 तत्व की चर्चा है। बोल चाल में व्यवहारिक व्यवहार के लिए कह दिया जाता है, लेकिन जब उसकी व्याख्या की जाती है तो 4 तत्व ही गतिमान ठहरते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अगिन कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोह मिल जाए, पवन कहे संग लेव उड़ाई। अग्नि कहती है कि मैं इस तन को जला डालूंगी, जल कहता है मैं इसको सड़ा दूंगा, वायु कहती है इसको उड़ा कर ले जाऊंगी, धरती कहती है मेरे मिल जाएगी, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, धरती में मिलने पर सड़ जाते हैं। 4 तत्व का जिक्र किया, लेकिन व्यवहार में साहब ने खूब कहा है, 5 तत्वों का पुत्रा, मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे, विकल हो तो सब ठाव। 5 तत्वों का पुत्रा, युक्ति रची मैं क्यों, मैं तो ही पूछाऊँ पंडिता, शब्द बड़ा की जीव। 5 तत्व ले यातन किन्हा, सो तन ले काहि ले दीन्हा, कर्म के वश जीव कहत, कर्म ही को जीव दीन्हा। 5 तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मर्म कोई पाई है, गुरु के शब्द प्रमाण। तो 5 तत्व की बात
व्यवहार में कही जाती है, लेकिन जब उसका प्रयोगात्मक या फिर व्याख्या की जाती है तब चार तत्व ही गतिमान द्रव्यात्मक ठहरते हैं और पांचवा आकाश है जिसमें गति होती है। तो आकाश कोई तत्व नहीं है। साहब कहते हैं 5 तत्वों का बना पिंजरा, ये शरीर 5 तत्वों से बना है। आग, पानी, मिट्टी, हवा और आकाश हमारा पेट है, उसकी जगह है, इसलिए उसको भी काउंटिंग कर दी जाती है, उसकी भी गिनती हो जाती है, कर दी जाती है। काम चलाने के लिए जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी व्याख्या नहीं की जाती है। लेकिन इतना समझना है कि 4 ही तत्व मूल है। वैज्ञानिक लोग भी वायव्य, अतिवायव्य, ठोस और तरल 4 की व्याख्या करते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से जो शताधिक तत्व है उसमें 4 ही मुख्य है। ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। धरती ठोस है, जल तरल है, अग्नि सूक्ष्म है और हवा उससे ज़्यादा सूक्ष्म है, वायव्य, अतिवायव्य। तो ये 4 तत्व वैज्ञानिक लोग भी इसकी व्याख्या किए हैं, 5वां का जिक्र नहीं किए हैं। तो आकाश केवल खाली स्थान जगह है, अवकाश मात्र है, शून्य है, उसी में सब गतियाँ होती है, गतिविधियाँ। तो साहब बोलचाल की भाषा में कहते हैं 5 तत्वों का बना पिंजरा, ये शरीर रूपी पिंजरा 5 तत्वों का बना हुआ है और इसी में एक मैना है जो बोलते हैं, वह मैना जीव है। जीव कहो, आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, रब कहो, मौला कहो, प्रभु, राम, रहीम, जिनकी जो इच्छा है, जो शब्द प्यारा लगे वो कहो। यहाँ साहब ने इसको मैना शब्द से संबोधित किया है। हंस भी कहे हैं। बातों को समझाने के लिए अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये साधारण शब्द है। 5 तत्वों का बना पिंजरा, वामे बोले मेरी मैना। इस शरीर में जो बोलता चेतन आत्मा है, जीव है, ब्रह्म है, उसी को समझना है। वही तो सबको जानता है, सबकी व्याख्या करता है। आप ही तो सबको जानते हैं, सबकी व्याख्या करते हैं। यहाँ तक कि ईश्वर की भी व्याख्या आप करते हैं जिसे देखे नहीं हैं। अपने को देख लीजिए, अपने को समझ लीजिए, तो ईश्वर को जानने की ज़रूरत, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका अस्तित्व ही विराट है। वही तो ईश्वरों का ईश्वर है। ईश्वर का सृजता आप खुद हैं, मनुष्य हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, आदमी का दिमाग देवी देवता, भगवान, भगवती, ईश्वर, परमात्मा बनाने का कारखाना है। नए नए देवी देवता आदमी बनाते रहते हैं। इन्हीं में कुछ चालाक लोग, धूर्त लोग आ जाते हैं जो भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं और लोग सहजता से मूर्ख बनते हैं। नए नए देवी देवता का इजाद करते रहते हैं। धड़ल्ले से लोग मानते हैं, अपने को मान ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते। अपने को जिस दिन जानेंगे तत्वतः, उस दिन आप अंदर से निर्भय हो जाएंगे। उस दिन आप मुक्ति का अनुभव करेंगे। उस दिन आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। तो इस हाड़, मांस, चाम, नस, नाड़ी, टट्टी, पेशाब, मलमूत्र, खून से भरे हुए इस हड्डियों के झोपड़ी शरीर में एक अनमोल रत्न है और वही आप हैं। वही आपका अस्तित्व है, वही मनुष्य का अस्तित्व है, वही हर प्राणियों का अस्तित्व है। उसी को जीव कहते हैं सादा शब्दों में। तो साहब कहते हैं 5 तत्व से इस बने शरीर में एक मैना है, उसी मैना को समझना है, वो जीव है। अपने जीवत्व को समझो। लोगों ने जीव को तुच्छ कहा, प्रतिबिंब कहा, परिच्छिन्न कहा, कठपुतली कहा और ईश्वर को अविनाशी कहा। जीव न हो तो व्याख्या किसकी होगी? इसलिए गुरुदयाल साहब ने कहा, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भर्म। जीव के बिना किसी की व्याख्या नहीं हो सकती। आप हैं तभी ईश्वर है, आप नहीं होंगे तो ईश्वर अपने आप में कुछ नहीं है। ईश्वर की व्याख्या करने वाला आप स्वयं हैं। ईश्वरों का ईश्वर तो आप स्वयं हैं। तभी सदगुरु कबीर साहब ने प्रश्न पर प्रश्न ठोका, मुक्केबाज की तरह। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया।
ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, हे राजा राम हे मनुष्य, एक झगड़ा है, एक उलझन है, इसको अगर निर्वार कर देते हो तो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओगे, अमृत पद को पालोगे, मुक्ति में विचरण करोगे, मुक्ति में जियोगे, मोक्ष का हर पल अनुभव करोगे। जो निर्वार सो निर्वाण, जो निर्वार कर देगा वो निर्वाण पद प्राप्त करेगा। अब क्या है वो उलझन? तो साहब आगे बताते हैं, ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया। ब्रह्म बड़ा है कि जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई वो बड़ा है। कहाँ से उत्पत्ति हुई ब्रह्म की? जीव से। जीव ने ही ब्रह्म की कल्पना की और अपनी कल्पना के उपज को ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया और अपने को तुच्छ। इससे बड़ी दयनीय दशा क्या होगी इंसान की? अपने कल्पना को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके अपने को तुच्छ। कृत्रिम आगे करता नाचे। कृत्रिम जिसको बनाया गया है, जो बनावटी है, उसके आगे उसका कर्ता नाच रहा है। सारे देवी देवता को किसने बनाया? सारे मूर्तियों को किसने गढ़ा? चाहे वो धातु की हो, मिट्टी की हो, पत्थर की हो या किसी अन्य चीज की हो, सबको मनुष्य ने ही बनाया है और उसी के आगे नाच रहा है, भोग मोक्ष मांग रहा है। ये आदमी की बुद्धि का दिवाला पीट गया है। अपनी श्रेष्ठता, अपनी महत्ता, अपनी गरिमा को मिट्टी में मिला दिया है, धूल में मिला दिया। अपनी महानता को समझें। आप महान हैं। आप महान नहीं हैं तो फिर कहाँ से महानता आपको बाहर से मिलेगी? बाहर से जो मिलती है वो छुट जाती है। ये प्रकृति का नियम है, कुदरती नियम है। बाहर से कुछ भी पाओगे छूटेगा, ईश्वर परमात्मा जो पाओगे छूटेगा। क्योंकि बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो अपना निधान, अपना विश्राम स्थल नहीं हो सकता। जहाँ आप हो वही परमात्मा है, जहाँ आप हो वही मोक्ष है। मोक्ष कहीं अलग देश में, अलग लोक में नहीं है। आपका होना ही मोक्ष का होना है। बस उसको अनुभव करना है, वो आपके अंदर विराजमान है। जो मन के घुड़ दौड़ है बस उसे छोड़ दो और अपने अंदर झांको तो पाओगे कि आप ही हो वो जिसको आप खोज रहे हो। जी खोजत सोहाओ खुद ही, यह नहीं जानी पाए। जिसको आदमी खोज रहा है वो स्वयं ही है, यह नहीं जानी पाए। यह न जान करके आदमी भटकता रहता है अहंकार करके, रूप रंग नाम शोहरत, इस सब के पीछे लट्टू होकर के दर बदर भटकता रहता है। जिन्हें शक हो प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह खुदा पे, तलाश करे दुनिया में। हमें तो प्राणियों में, इंसानों में प्रभु परमात्मा अल्लाह खुदा गॉड राम रहीम नज़र आते हैं। भूल जाता हूँ मंदिर मस्जिद चर्च वो गुरुद्वारे, जब तहे दिल से कोई इंसान नज़र आता है। तो जिन्हें शक हो खुदा पे, प्रभु परमात्मा पे, वो तलाश करे दुनिया में। खूब खो जाओ अगर शक है तो, पहाड़ों पे चढ़ाओ, ठोकर जरूर लगेगी, चोटें जरूर आएगी, थकोगे ज़रूर, लेकिन वो प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा गाड अल्लाह नहीं मिलेंगे। जंगलों में खो जाओ, कांटे जरूर चुभेंगे, लेकिन वो हमराज, वो दिलकश आराम, वो नूर नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो आप खुद ही हो। अपने इच्छाओं, कामनाओं, तृष्णाओं, आशाओं के वश दौड़ रहे हो। सारी अहंता, ममता, तृष्णा, आशा छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, कामना छोड़ दो, निष्काम निर्माण निर्भय हो जाओ, अपने आप में पूरे हो। बाहर से पूरा होना चाहते हो, भयंकर धोखा है, भ्रम है, भूल है। आप स्वयं पूर्ण और तृप्त हो। बस मन को संभालो, मन को विवेक में ढालो। तो साहब कहते हैं, 5 तत्वों का बना पिंजरा जामे बोले मेरी मैना, तेरे पिया तेरे तन में बसत है, खोल कर देखो नैना। हमारे जो पिया है, परमात्मा है, प्रीतम है, दिलदार है, वह
हमारे तन में बसता है। वही बात फिर दोहरा रहे हैं साहब, बार बार साहब का संकेत, साहब का संदेश, साहब का मैसेज अपने आप को समझने की है, अपने अंदर झांकने की है और अपने मन वाले कर्मों को सुधारने की है। जितने भी चोटी के संत हुए हैं, वो चाहे तथागत बुद्ध हो, स्वामी महावीर हो, महर्षि कपिल हो, सद्गुरु कबीर हो, कोई भी साधक हो, सभी साधकों का एक ही स्वर है, सबका संवेद रूप यही है कि अपने मन वाले कर्मों को प्रक्षालित करो, धो पोछो, निखारो और इसी जीवन में अपने पूर्णता को प्राप्त कर लो, जो कि है ही प्राप्त। बस उसे समझ करके उसमें ठहरना है, उसमें टिक जाना है। तेरे पिया तेरे तन में बसता है। हमारे जो पिया है, प्रीतम है, वो हमारे तन में बसता है। हमारे तन से अलग हमारा परमात्मा कैसे हो सकता है? आम का मिठास या खटास आम से अलग कैसे हो सकता है? जो उसका खटास है तो वो कच्चे पने में है। जो हम दुख, पीड़ा, अशांति, बेचैनी, तकलीफ, हर तरह के दुख दर्द का अनुभव करते हैं, वो हमारे कच्चे पने की पहचान है। वो हमारा कच्चा पना है, हमारी कमजोरी है। बाहर हम इतने रागवान हैं, इतने मोही हैं, इतने आकर्षित हैं कि इन्हीं के पीछे चल करके अपनी कच्चाई को प्रदर्शित करते रहते हैं। अपने कच्चाई का प्रदर्शन हम निरंतर करते रहते हैं। वही तो हमारे कच्चापना है। मिठास कब आएगा? मिठास भी हमारे अंदर है। वो मिठास कब आएगा? जब हम बाहर से प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों को समझते हुए उनसे अपने मन को छुड़ाएंगे, तब वो मिठास हम में आएगा। बिल्कुल प्रकृति हमें रात दिन संकेत कर रही है। हर क्षण, हर पल, एक एक लम्हा हमें इशारा कर रही है प्रकृति कि अपनी तरफ लौटो, अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आप से रूबरू हो। कोई भी गुण गुड़ी से अलग नहीं होता। गुण में गुड़ी और गुड़ी माँ ही गुण है। रहे गुप्त निर्गुण, प्रगट तो सगुण है। सद्गुरु निर्मल साहिब ने कहा। तो गुण गुड़ी में विराजता है। ऐसे ही हमारा परमात्मा हमारे अंदर है। अंदर कहना भी एक तरीका है। शब्दों में द्वैत खड़ा हो जाता है, इसीलिए शब्दों में ये ताकत नहीं है, शब्दों में ये शक्ति नहीं है कि उसको पूरा का पूरा बता पाएँ हम, पूरा का पूरा उसकी पूरी की पूरी उसकी व्याख्या कर पाएँ। ये शक्ति नहीं शब्दों में। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। यह विषय स्वसंवेद्य है, जान करके स्वयं ठहरना है। इसीलिए साहब ने कहा, कहें कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। किसी गूंगा व्यक्ति ने गुड़ खा लिया हो, पूछोगे तो क्या कहेगा? वो कैसे बताएगा? गूंगा न भी हो तब भी वो बता नहीं पाएगा। हाँ, इतना कहेगा, कैसे लग रहा है आप पूछेंगे तो कहेगा मीठा है। कैसे मीठा है, कितना मीठा है? अब कैसे बताएगा कि बहुत ज़्यादा मीठा है? ये भी कह सकता है, लेकिन आपको अनुभव नहीं करा सकता। जब आप खुद गुड़ खा लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कि इतना मीठा है, ऐसा इसका स्वाद है, इस ढंग से लग रहा है। ऐसे ही जब आप स्वयं समझ जाएंगे तब आप भी यही कहेंगे कि ये स्वसंवेद है, बताया नहीं जा सकता। केवल इशारा कर सकते हैं शब्दों से। शब्दों से महापुरुषों ने, समाज सुधारकों ने, साधकों ने प्रेरित किया है, इशारा किया है। वो जीव में आने की चीज़ नहीं है, वो शब्दों से परे है। और वही हर व्यक्ति का अस्तित्व है, वही हर प्राणियों का अस्तित्व है, चाहे वो चींटी से हस्ती तक कोई भी हो। और इधर मनुष्य को क्या पूछना, वो तो है ही है। तो तेरे पिया तेरे तन में बसत है, खोल कर देखो नैना। अपने ज्ञान के नेत्र को, विचारों के नेत्र को, विवेक के नेत्र को खोल के देखो तो पता चलेगा। हमने तो इतनी सारी भ्रम, मान्यता, कल्पना
को अपने मन में भर रखे हैं, जगह दे रखे हैं, जिससे हम उबर ही नहीं पा रहे हैं। और बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रभु परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, राम, रहीम, इस सब की बात, और सब बाहर 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 व्याख्या कर रही है। प्रभु के नेत्र ऐसे हैं, परमात्मा के कर कमल, नाभि कमल, उस ईश्वर के तरह तरह की व्याख्या। सबकी अपनी उलझने हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय मत मजहब के हो, सबकी अपनी अपनी उलझने हैं। सारी मान्यताओं को, सारी पंथाईगिरियों को, मत मजहबों को छोड़ करके अपने आप में ठहरना सीखो। मत मजहब एक सरणी है, उसमें जाना बुरा नहीं है, लेकिन उससे ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठेंगे तभी आपको सत्य और तथ्य के दर्शन होंगे। अंतिम में साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। कबीर साहब की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो और साधो। पुकार करके कहना, हल्ला करके कहना और सुनने की राय देना, ये साहब का अलग ही स्टाइल है, सबसे अलग अंदाज, सबसे हट के। जिसे दुनिया एक तरफ से मान रही हो उसे एक तरफ से खारिज कर देना और स्वयं का स्टडी करना, स्वयं की स्टडी करने के लिए कहना, कम बड़ी बात है। एक तरफ से सबको नकार देना, और यदि वो हुए हों तो आज नहीं है, आप हो, आज आप हो, आप जी रहे हो, अपने को समझ नहीं रहे हो, बाहर दौड़ रहे हो। आपका राम, आपका परमात्मा, आपका प्रभु, आपका ईश्वर, अल्लाह, आपका खुदा आपसे जुदा नहीं है। वो आपका स्वरूप है, आपका अस्तित्व है, आपका होना है। अपने होने को समझिए। जो ऐसे हैं वही सच्चे गुरु हैं, सच्चे संत हैं, सच्चे साधु हैं। और वो किसी के कहने से नहीं होते हैं, वो हम समझते हैं और मानते हैं। गुरु कोई अपने को कहता है वो तो भोला है, नादान है। हम गुरु मानते हैं तो हमारे लिए वो गुरु है। अपने में, अपने आप में तो है ही वो, उस रूप में। इसलिए हमें समझना है, गुरु चरणों में लिपटना। जब तक हम साधु गुरु, संत, सज्जनों के चरण शरण में नहीं रहेंगे, उनका संग साथ नहीं करेंगे, उस माहौल में नहीं ढलेंगे, तब तक वो दशा और वो दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए वो दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहें और उस दशा में आने के लिए अभ्यास जारी रखें। जीवन भर का काम है, एक दिन का काम नहीं है। भगवान भगवती वाले क्या करते हैं, सप्ताह में 15 दिन में एक बार चले गए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं भी। बाकी दिन जो कर रहे हैं पाप, अपराध, दुष्कर्म, कुकर्म। एक तरफ तो कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है और कण कण में भगवान है, तो क्या आप में नहीं है? बकरे, भेड़े, मुर्गे में नहीं है? अन्य प्राणी पदार्थों में नहीं है, जिसको आप सताते हो, मारते हो, काटते हो, हत्या करते हो, पाप करते हो? जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो तुम में भी खुदा है, कण कण में भगवान है तो तुम में भी भगवान है, और सब में भगवान है। इसलिए किसी को मत सताओ। जब खुद शुद्ध, पवित्र, पाक, निर्मल जीवन जियोगे तो खुद ही समझ जाओगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कबीर साहब का यह छोटा सा पद बेहद ही खूबसूरत और अपने आप खंगालने की, धोने मांजने की राय देते हुए अपने आप में मस्त होने की बात साहब करते हैं। तो साहब का यह वचन एक बार फिर से सुन लें। कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना। 5 तत्वों का बना पिंजरा, वामे बोले मेरी मैना, तेरे पिया तेरे तन में बसत है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। ये छोटा सा पद आपके बीच रखा, और इस पर जितना चिंतन मनन करेंगे उतना ही आपके जीवन में ठहराव आएगा, चंचल मन स्थिर होगा
और जीवन का सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्ची प्रसन्नता मिलेगी। इसी जीवन में आप कल्याण का, मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का अनुभव करेंगे।